Good morning students. Assalamu alaikum. I am Samreen. I will teach you math subjects. Now 6th class last time हम लोगों ने set, element, member, descriptive, set builder, tabular form, infinite, finite, empty, equal, equivalent, यूनिट सेट, डिसजॉइंट सेट, ओवरलैपिंग, यूनिवर्सल, ये सब हमने 2 डेज़ में ऑनलाइन लेक्चर्स में प्रिपेयर किए थे। ठीक है, आज उन्हीं डेफिनेशंस का आगे से हम एक्सरसाइज करेंगे। 1D ये आपका बुक वर्क ही है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेक अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। उन्होंने कहा है कि इसमें से आपने बताना है कि फाइनाइट सेट कौन से और इनफाइनाइट सेट कौन से। फाइनाइट सेट्स में आपको पता है कि हमारे पास वो चीज़ें होती हैं जो लिमिटेड होती हैं। इनफाइनाइट सेट में वो होता है जो अनलिमिटेड मटेरियल होता है। तो फर्स्ट पढ़ते हैं पार्ट, सेट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान। सिटी पाकिस्तान की जो सिटीज़ हैं वो लिमिटेड हैं कि अनलिमिटेड हैं? लिमिटेड हैं, इट्स फाइनाइट सेट। नाउ सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन लाहौर। यूनिवर्सिटीज़ लाहौर में कितनी हैं? लिमिटेड हैं कि अनलिमिटेड हैं? ये हमें रिकॉर्ड का होता है कि ये हमारे रिकॉर्ड में है चीज़ें कि नहीं है। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ भी लाहौर रिकॉर्ड में होंगी तो वो लिमिटेड ही कंसीडर होगा। तो ये फाइनाइट सेट है। थर्ड वाला है सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स की बात आई है। नंबर्स आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि वो अनलिमिटेड होते हैं, तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स भी नंबर्स को ही कहते हैं। तो ये अगर नंबर्स की बात है तो वो इनफाइनाइट सेट ही होगा क्योंकि वो अनलिमिटेड होते हैं। सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन आ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की जो पॉइंट होंगे वो उन्होंने पूछे हैं कि वो लिमिटेड होंगे अनलिमिटेड होंगे। जाहिर सी बात है, जितनी मेजरमेंट उन्होंने हमें कही होगी हमने उतनी ही लाइन ड्रॉ करनी है, तो वो लाइन सेगमेंट में ये हमारा फाइनाइट सेट है। लास्ट पे है सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ द अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स उन्होंने कहे हैं तो अल्फ़ाबेट्स भी हमारे पास लिमिटेड ही होते हैं, तो ये फाइनाइट सेट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेक अ लिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। उन्होंने पूछा है कि एम्प्टी सेट कौन से हैं और एम्प्टी सेट कौन कौन से हैं। सेट 1 में है सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 9 एंड 10। 9 और 10 के दरमियान कोई चीज़ होती है? नहीं होती, तो ये हमारा एम्प्टी सेट है। सेट ऑफ पीपल हु लैंडेड ऑन मार्स बिफोर 1994 में। उन्होंने पूछा है कि 1994 से पहले मार्स में कोई गया था, उधर कोई लैंड किया था। ये भी हमारा एम्प्टी सेट है, हमें नहीं पता, खाली सेट है। सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 4 एंड 6। 4 और 6 के दरमियान में कोई डिजिट है? 5 है, इसका मतलब ये हमारा नॉट एम्प्टी सेट है। ठीक है जी। सेट ऑफ इवन प्राइम्स। ठीक है, इवन प्राइम नंबर हमारे पास कौन सा होता है? 2 होता है। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास कोई ना कोई डिजिट है, ये एम्प्टी सेट नहीं है, तो ये हमारा आ जाएगा नॉट एम्प्टी सेट। सेट ऑफ 3 डिजिट्स नंबर्स ग्रेटर देन 1000। उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा 3 डिजिट्स लिखो ग्रेटर देन 1000 से, तो वो होंगे। जिस तरह के अगर मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि 3 डिजिट्स में भी हमारे पास 1000 ही आता है। ठीक है, और उन्होंने कहा ग्रेटर देन भी 1000 ही है, तो ये हमारा एम्प्टी सेट है क्योंकि इसके सेंटर में कुछ भी नहीं है। सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 नॉन पैरेलल लाइंस। उन्होंने कहा है कि 2 लाइनें हैं जो नॉट पैरेलल है, ठीक है, वो इंटरसेक्ट हो सकती हैं, आपस में मिल सकती हैं कि नहीं मिल सकती? तो वो आपस में मिल जाएंगी क्योंकि 2 पैरेलल लाइंस इक्वल ही होती हैं, वो नॉट इक्वल नहीं होती। और अगर नॉन पैरेलल हो, जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो एक दूसरे से कहीं पे भी जाके टच नहीं होती, लेकिन नॉन पैरेलल लाइंस एक दूसरे से कहीं ना कहीं जाके टच हो जाती हैं, तो उनके बीच कुछ भी नहीं है। ठीक है,
उनके बीच डॉट आएगा तो वो चीज़ आपकी नॉट इक्वल सेट है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, मेक अ लिस्ट ऑफ द पेयर्स ऑफ सेट्स विच आर इक्वल फ्रॉम द फॉलोइंग। हमने इनके पेयर्स बताने हैं, ठीक है, कि ये इक्वल हैं कि नहीं है। और ए में हमारे पास है 2 3 4, बी में हमारे पास है 3 4 5। ये इक्वल है कि नहीं है? नहीं है। एक में 5 है और एक में 5 है ही नहीं, तो ये हमारा नॉट इक्वल सेट है। सेकंड वाला है हमारे पास 1 4 9, डी में है 12 22 32। ये दोनों भी हमारे इक्वल नहीं हैं। इक्वल सेट में क्या था कि दोनों सेट हमारे एक जैसे हों, एक ही तादाद में हों, तो ये हमारे इक्वल नहीं है। और थर्ड वाले में था ए बी सी डी, और बी में लिखा है सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। बी में उन्होंने वॉवल्स दी हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के, और ये हमें ए बी सी दी हुई है, तो ये भी हमारा नॉट इक्वल सेट है। उसके बाद उन्होंने हमें 4 में कहा है ए के सेट में 2 लिखा हुआ है और बी के सेट में लिखा हुआ है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर्स तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं, लेकिन इवन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 होता है। इसका मतलब ये हमारा इक्वल सेट है। फिफ्थ क्वेश्चन में है मल्टीपल्स ऑफ 7 लेस देन 30। उन्होंने कहा 7 के मल्टीपल्स लिखने हैं लेकिन 30 से कम, लाइक वही 7 14 21 28। और बी में भी हमारे पास यही है, तो ये हमारा इक्वल सेट है। सेट ए में 0 है, सेट बी में एम्प्टी सेट है, तो ये हमारा नॉट इक्वल सेट है। क्वेश्चन नंबर पार्ट 7 में हमारे पास ए बी सी है और बी वाले में सी बी ए है, तो ये हमारे इक्वल सेट है। सिर्फ इनकी सीक्वेंस थोड़ा सा गड़बड़ी हुई है, तरतीब की आगे पीछे किया हुआ है, अदरवाइज़ ये सेम ही है। उसके बाद 8 में हमारे पास है NILE, उसके बी के सेट में हमारे पास है MILE। एक में N लिखा हुआ है, एक में M लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा नॉट इक्वल सेट है। 9th वाले क्वेश्चन में हमारे पास EAT है और TEA है, इसका मतलब ये इक्वल सेट है, सिर्फ आगे पीछे किया हुआ है। सेट ए में हमारे पास लिखा हुआ है इज़ एन इवन नंबर लेस देन 4, ठीक है जी। इवन नंबर लेस देन 4 मतलब कि इवन नंबर लिखने हम 2 4, लेकिन किससे कम? 4 से कम लिखने, तो हमारे पास सिर्फ 2 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि बी सेट में 2 है, तो ये दोनों हमारे इक्वल सेट ही हैं। लास्ट पे उन्होंने हमें दिया हुआ है SMQ, और बी सेट में दिया हुआ है MQS, ठीक है। ये दोनों भी हमारे इक्वल हैं, तो ये हमारा इक्वल सेट है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है मेक अ लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट हमने देखना था, लेकिन उसमें यह था डिजिट सेम हो ना हो, उनकी तादाद सेम होनी चाहिए। ए सेट में हमारे पास 4 डिजिट्स हैं और बी सेट में भी हमारे पास 4 डिजिट्स हैं, तो ये हमारा इक्विवेलेंट सेट है। क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 में, उसके बाद सी में हमारे पास है CAR और डी में भी है ACERS, मतलब कि हमारे पास सी सेट में हमारे पास 3 डिजिट्स हैं और डी सेट में हमारे पास 4 डिजिट हैं, तो ये हमारा नॉट इक्विवेलेंट सेट है। उसके बाद थर्ड वाले में हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल ही हैं। ई का सेट भी 3 डिजिट्स में है और एफ़ का सेट भी 3 में है, तो ये हमारा इक्विवेलेंट सेट है। जी में उन्होंने कहा है जी इज़ द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर लेस देन 13। अच्छा जी, नेक्स्ट पे उन्होंने कहा एच इज़ दी सेट ऑफ नंबर मंथ इन आ ईयर, तो ये भी हमारा इक्विवेलेंट सेट ही है। लास्ट पे उन्होंने हमें दिया है 5 55 5 5 5 ट्रिपल 5, ठीक है जी। एक में उन्होंने हमें 3 हिस्सों में दिया, एक में उन्होंने 6 डिजिट्स लिख दी हैं, लिखे उतने 5 हैं लेकिन 6 डिजिट्स लिख दी हैं, तो ये हमारा नॉट इक्विवेलेंट सेट है जी। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने हमसे पूछा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन ईच पेयर ऑफ सेट ए एंड बी, राइट द रिज़ल्ट सिम्बलिंग, ठीक है जी। सिम्बल्स बनाने हमने, ए सेट है 1 2 3 4 5, फर्दर जितनी भी काउंटिंग है, उसके बाद है हमारे पास 1 2 3, तो हमने इसका लिखना है, तो ये हमारा बी जो है हमारा ए का सबसेट है, क्योंकि ए में फ़र्दर काउंटिंग की है
और बी में से 4 तक काउंटिंग है, ठीक है। और सेकंड वाले में हमारे पास है AEU और बी वाले में लिखा हुआ है सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हमारे 5 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके आगे आप यही लिखेंगे कि ए हमारा सबसेट किसका है, अब बी का, क्योंकि हमने जिसकी तादाद ज़्यादा होती है उसमें से हमने बताना होता है कि सेकंड वाला हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा। और लास्ट पे हमारा है PAR और लास्ट पे हमारा यही है RPA, दोनों इक्वल हैं, तो A = B आ गया। लास्ट पे क्वेश्चन नंबर 6 है, मिसिंग एलिमेंट्स हमने लिखने हैं, ठीक है जी। फर्स्ट वाले में SOFT है, लास्ट वाले उसके साथ ही हमें TF-S लिखा हुआ है, तो उसमें O मिसिंग है, हमने O लिख देना है। AET है, इसमें से E मिसिंग था, हमने E लिख दी है। थर्ड वाले में 1 2 3, उसमें से 2 मिसिंग था, हमने 2 लिख दी है। POT है, उसमें से O मिसिंग था, हमने O लिख दी है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें से भी आप लोगों ने यही चीज़ देखनी है कि ये ऊपर वाले एलिमेंट्स में से आएगा, ठीक है। 1 2 3 है और AET है, ऊपर हमारे पास AET था, जब भी हमने AET लिख दिया। नीचे हमारे पास एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज है, ठीक है जी। एंड AB वो हमने फ्रूट्स नेम लिख दिया और यहाँ पे हम ABCD लिख दिया। और आगे यहाँ पे हमारे पास लंदन, पेरिस, मोंटीरा एंड कसूर, पेशावर, लाहौर लिख दी है। कोई भी आगे से आपने इसको फिल करना है किसी भी पेयर के साथ, हमने इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। और लास्ट में है 1 3 5, ये हमारे पास और नंबर थे, तो हमने नेक्स्ट पे इवन नंबर कर दिए 2 4 6। नाउ 6 क्लास, अब आप लोगों ने ये एक्सरसाइज अपनी अपनी बुक्स पे करनी है, इसकी अच्छी तरह प्रिपरेशन करनी है, प्रैक्टिस बार बार करें सारे क्वेश्चंस की, सारे डेफिनेशंस की, क्योंकि आप लोगों के लिए ये न्यू चीज़ आ गई है। 5th में आप लोगों ने ऐसे नहीं पढ़ा था, 5th में बहुत आसान चीज़ें थी, लेकिन आप लोग 6 को थोड़ा सा सीरियस लें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। ऑनलाइन क्लासेस का मकसद ही यही है कि आप लोग इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दें। जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं वो आप लोग बार बार पूछें, चाहे स्कूल आके पूछें, किसी से भी पूछें, लेकिन वो आप बार बार पूछें और इन क्वेश्चंस की हर सब्जेक्ट की बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार याद करें। इसका आपका होमवर्क यही है कि आपने बुक पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। थैंक यू।